हमने अभी 2016 की बात की थी कि 2016 में गोल्ड के बड़े फंडामेंटल कौन कौन से थे, लेकिन अब बात करेंगे 2017 के लिए 17 बड़े ट्रिगर कौन कौन से हैं जिसका बड़ा इंपैक्ट आपको बुलियन के मार्केट पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए यह है कि फेड ने साफ तौर पर इस बात के संकेत दिए हैं कि 2017 में ब्याज दरों में 3 बार बढ़ोतरी यूएस में हो सकती है। ये सबसे बड़ा सिग्नल है बुलियन को लेकर के। और इसके अलावा डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर में और तेज़ी की संभावना है, और डॉलर में मजबूती अगर आती है तो गोल्ड कीमतों के लिए ये निगेटिव माना जाता है, गोल्ड पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चूंकि यूएस इकोनॉमी के जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, वो आंकड़े काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, और जब भी आर्थिक आंकड़े बेहतर आते हैं तो गोल्ड कीमतों पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड यहाँ पर कम होती है। तो इस तरह के और भी बड़े फंडामेंटल हैं, न सिर्फ प्राइस के लिहाज से बल्कि ट्रेडिंग के लिहाज से भी, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने की संभावना है 2017 में। तो कुल मिला के जिंदल साहब, हालांकि आप गोल्ड को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ट्रिगर है जो हम लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल होंगे जिसका इम्पैक्ट होगा, तो उसमें जो ज़्यादातर फंडामेंटल हैं वो निगेटिव है गोल्ड के लिहाज से। इन फंडामेंटल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो रेट हाइक की आपने बात की, रेट हाइक उन्होंने सोचा है कि 2017 में हम 3 रेट हाइक करेंगे। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि जब वो अपना फिस्कल प्रोग्राम भी साथ में देखेंगे तो जो फिस्कल स्पेंडिंग होगा उससे मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा, जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। तो गोल्ड के उस इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि शायद हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से अपने देश में भी मैं समझता हूं कि जी कंटिन्यू करें जी, इसी तरह से अपने देश में भी मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आने वाले समय में फिस्कल स्पेंडिंग बहुत होने वाला है। बहुत बड़ा प्रोग्राम फिस्कल स्पेंडिंग का गवर्नमेंट लेकर के आएगी ताकि देश में ग्रोथ हो सके। तो वो सब के लिए स्पेंडिंग होगा, उससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी प्रेशर आएगा, तो वो सब चीजें सपोर्ट करेगा गोल्ड को। तो आप कहने कि ये सब सारे जितने फैक्टर होंगे ये सपोर्टिव होंगे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ। जी आपके पास दोबारा आऊंगा। किशोर नार ने जो बात जिंदल साहब कर रहे हैं कि महंगाई को लेकर जो चिंता है, जो कंसर्न है, और जो बाकी फैक्टर्स हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बुलियन पे दिखेगा। लेकिन जो बड़ी एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उनका भी ये मानना है कि 2017 में भी गोल्ड के दाम कम रहेंगे। मैक्वारी की रिपोर्ट है, गोल्डमैन की रिपोर्ट है, जहां पर लगातार ये बात कही जा रही है कि गोल्ड कीमतों में फिलहाल तेज़ी की संभावना कम हो गई है। हालांकि एक बहुत ही अच्छी बात जिंदल साहब ने कही है कि 3 बार दरें बढ़ने की बात कही गई है, लेकिन कि ये कितना वायबल होगा, कितना मुमकिन होगा। और जब भी इस तरह की कोई खबर आएगी कि इस बार 3 बार नहीं 1 बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो उसका एक सडन इम्पैक्ट भी मार्केट पर दिख सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक आपका 2017 के लिए क्या है? मृत्युंजय, यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। वो एक है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट्स है, ये दोनों के जो रिलेशनशिप है, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन विल ग्रो मच फास्टर दैन इंटरेस्ट रेट्स कैन कैच अप इन यूएस। तो आपका जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, रियल रिटर्न है, वो नेगेटिव ही रहने वाला है। डिस्पाइट आपको 2-3 इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगे, उसके बावजूद एक्चुअली इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा तेज फास्टर हाइक ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव रियल रेट से बरकरार रहेगा। दूसरा चीज़ है कि जो इंडियन डिमांड है, आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो सुधर जाएगा, और उसमें खास करके, और इवन चाइनीज फॉर दैट मैटर, एक्चुअली चाइना का युआन काफी वीक होते जा रहा है, और युआन वीकनेस वर्सेस एक्चुअली डॉलर, ट्रम्प भी है ना, ही इज नॉट अ डॉलर बुल, एक्चुअली उसको डॉलर वीक ही रखना पड़ता है बिकॉज ही वांट टू कम्पीट विद चाइना, ही वांट टू कम्पीट विद अदर नेशंस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज डॉलर वीकनिंग पॉलिसीज रहेंगे। तो ये दोनों देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में मैं देखूं तो अपना भी इंटरेस्ट रेट्स कोलैप्स हो चुका है, बॉन्ड यील्ड्स कोलैप्स हो चुका है, इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहे हैं एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स के लिए। तो आई थिंक जो बाकी बचा हुआ, आई थिंक देयर विल बी सम मोर इंक्रीमेंटल डिमांड इन गोल्ड एज फार एज डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि पहले मतलब 1-2 क्वार्टर्स, मतलब अगले 3 से 6 महीना शायद प्राइसेस थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव या साइडवेज रहेगा, बट
मेरा आउटलुक क्या है कि हम लोग कहीं बॉटम के नजदीक है, शायद बॉटम बना नहीं है बट बॉटम के नजदीक में है। शायद आप $50-60 डाउनसाइड दिख भी सकते हैं, जो 4-5% डाउनसाइड हो सकता है, वो कोई भी एसेट क्लास में हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है अगर आप 1-2 साल का अगर इन्वेस्टर रहेगा तो। हाँ ठीक है। तो आपने कहा कि रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो काफ़ी फेवरेबल है गोल्ड को लेकर के। चलिए आप प्योरली प्राइस को लेकर बात कर लेते हैं। जिंदल साहब, जो बात आपने कही, आपको उम्मीद है कि 2017 में तेज़ी लौटेगी। अगर आप सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को ये बता पाएँ कि जब 2017 की शुरुआत अब होने वाली है, उसके बाद गोल्ड की पहली चाल क्या होगी, यानी पहली तिमाही तक गोल्ड का प्राइस क्या रहेगा, उसके बाद गोल्ड का मूवमेंट क्या होगा, अगर आप सिलसिलेवार बता पाएँ तो। फर्स्ट क्वार्टर में मैं देखता हूँ कि कुछ इसमें पेन रह सकता है, इस पर प्रेशर रह सकता है, ये नीचे रह सकता है। जैसा कि किशोर जी ने भी कहा, $50-60 ये नीचे जा सकता है फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन उसके बाद सेकंड क्वार्टर की तरफ ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ों का असर तब तक कम हो चुका होगा, नॉर्मलाइज हो चुकी होंगी चीज़ें, जो अभी हाल ही में हमने देखी हैं। और एक साल में जो अभी भाव आज के दिन $1135 में गोल्ड चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ वो $1370 की तरफ हम देख सकेंगे अगले एक साल में, 2017 के आखिर तक। ठीक है जिंदल साहब, जो बात आपने कही कि फर्स्ट क्वार्टर में $50 से $60 की गिरावट गोल्ड में आ सकती है, तो घरेलू बाजार में जो कंज्यूमर अभी गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, और निवेश के लिहाज से नहीं, जिनको ज़रूरत है गोल्ड ज्वेलरी की, क्या उनको रुकना चाहिए और 25,000 के आसपास का भाव उनको दिखेगा जनवरी से मार्च के बीच में? 25,500 के करीब तो शायद अभी भी भाव आया हुआ है, और 24,000 तक भी जा सकता है जनवरी फरवरी में कहीं पर। तो वो आ तो सकता है, लेकिन एकदम बॉटम मिलना तो किसी के लिए मुश्किल होगा कि एकदम बॉटम कोई कैप्चर कर सके। और यहाँ से अगर ऊपर गया तो फिर वो मौका चूक भी सकते हैं। लेकिन ये कोई बाइंग प्राइसेस के पास ही हम घूम रहे हैं इस समय, बॉटम के पास हम घूम रहे हैं। ठीक है। किशोर नारने, आपका टारगेट फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या होगा? क्या ये माना जाए कि 25,000 के नीचे गोल्ड का भाव ट्रेड करेगा पहली तिमाही में एमसीएक्स पर? एमसीएक्स का प्राइसेस शायद आपको 25,500 के आसपास हो सकता है, 25,500 25,000 के ऊपर ही ट्रेड करे। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना नीचे जाएगा। पहली बात, मतलब 1,000-1,500 रुपये यहाँ से डाउन साइड हो सकता है, बट उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। सो आई एम मतलब मोर और लेस टुवर्ड्स 26,000 या 25,500, उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं, नहीं किशोर, मेरा ये सवाल ये, जो कंज्यूमर गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनको अभी रुकना चाहिए 1,000 से 1,500 रुपए तक की गिरावट के लिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर ज्वेलरी खरीदने वाले के लिए 1,000-1,500 रुपये ज़्यादा कुछ मायना नहीं रखता है, और उसमें इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं, बिकॉज आप अगर वही देखेंगे तो 30-32 हज़ार रुपये का सोना आज 27,000 में 995 मिल रहे हैं। तो आप अगर ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट 916 वाला जाएंगे तो ऑलरेडी जैसा जिंदल जी ने बोला है कि 25,000 के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे हैं। तो आई थिंक तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप इतना ज्यादा फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल किशोर, आखिरी सवाल आपसे, वक्त की कमी है, आखिरी सवाल, निवेशकों को करंट मार्केट प्राइस पर क्या करना चाहिए, बिल्कुल संक्षेप में? आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो थोड़ा बहुत वीकनेस बाकी है, जैसा मैंने बताया कि 4-5% डाउनसाइड हो सकता है। बट अगर मीडियम टर्म ट्रेडर्स, मतलब आपको 6 महीना 9 महीने का अगर अंतराल है, तो यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। और फॉरवर्ड प्रीमियम्स, जो रोल ओवर प्रीमियम्स बहुत कम है अभी हाल फिलहाल के लिए, तो आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस ऑल्सो आपको फिजिकल मार्केट के बदले में एक्चुअली एमसीएक्स गोल्ड काफी बेटर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप किशोर नारने आपका, और एसके जिंदल साहब आपका, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि 2017 में गोल्ड का आउटलुक क्या रहने वाला है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में